फ्रेंड्स, घूमो खाओ गुप्ता जी में आज गुप्ता जी सुबह सुबह निकल चुके हैं घूमने के लिए, जहाँ पे गुप्ता जी जा रहे हैं मांडव। सफ़र तो जैसे डेस्टिनेशन मैंने आपको बता दी मांडव है, और आप सभी जानते हैं कि कितना खूबसूरत है वहाँ का फोर्ट और वहाँ की सारी चीज़ें। आर्कियोलॉजिकली भी देखें तो बहुत ही ख़ास हिस्ट्री होल्ड करता है, और उसके साथ साथ बहुत खूबसूरत भी है। बट मेरा कहना है कि जब आप किसी सफ़र पे निकलते हैं तो सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो उस सफ़र का मज़ा बिल्कुल लेना चाहिए। और मैं आज वही करने वाली हूँ। मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर करूँगी। बुलेट पे मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से। मांडव इंदौर से करीबन 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे हम लोग ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, बॉन फायर करने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स फोर्ट भी विज़िट करेंगे। सो ये जो मेरे साथ का सफ़र है, मैं चाहती हूँ जितना मैं एंजॉय कर रही हूँ आप भी मुझे देखें और आप भी इस सफ़र में मेरे साथ एंजॉय करें। मैंने मेरे सफ़र की शुरुआत की इंदौर से। डिस्टेंस फ्रॉम इंदौर टू मांडव is approx 95 kilometers. I took some breaks, like the must needed very important chai break. I saw beautiful lake and couldn't resist myself to praise the beauty of nature. Definitely, experience of the journey is more important than reaching the destination. हम लोग ऑलमोस्ट मांडव पहुंच चुके हैं, पर सोचा कि इतना अच्छा व्यू है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि वहाँ जाके हमारे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, कल भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है और बहुत कुछ होने वाला है। और यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ मेरे दोस्त दिखाई दे रहे हैं जो कि बुलेट पे आ रहे हैं, बुलेट चला रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली ये जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ऑफ रोडिंग सेशन होने वाला है, तो ये इवेंट के होस्ट हैं जो कि इंदौर बुलेटियर्स क्लब वाले हैं। आइए बिल्कुल आइए। हेलो वेलकम कैसे हैं? वेलकम टू यूसीआरएम। बिल्कुल ये अनुराग जी हैं, और सर उधर BMW पर बैठे हुए हैं विनोद लिखितकर। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। ये यहाँ का हम लोग रॉन्ग रूट लेके आ गए हैं, लंबा वाला रूट लेके आ गए हैं, और आप लोग इस पे गाड़ी चला रहे हैं। मतलब आर यू ट्रैकिंग दिस रूट? क्या देख रहे हो इसको? ये एक्चुअली कल अपन मॉर्निंग राइड करेंगे और सभी यूसीआरएम पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मॉर्निंग राइड करेंगे, और उसी के लिए हम जंगल में एंटर कर रहे थे आगे से। अच्छा। तो ये छोटा सा एक घाट लूप हम और रेकी के लिए आए थे। रेकी करने आए थे। अच्छा। exactly। कैसा लगा? मतलब यहाँ पे क्या, व्हाट इज द टिप यू वांट टू गिव टू ऑल द राइडर्स ओवर हियर? टिप बहुत अच्छी है कि सारे राइडिंग गियर्स पहन के आना, स्लो राइड करना, और कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत प्यार से धीरे से गाड़ी चलाना मॉर्निंग। और गर्लफ्रेंड को लेके आओ अगर बुलेट पे, तो फिर तो बहुत ही ध्यान से चलाओ। गर्लफ्रेंड को लेके आओ तो बस राइड पे ही ध्यान देना और कहीं ध्यान मत देना। ढेर सारा एंजॉय करते करते मैं फाइनली मांडव 2.5-3 घंटे में पहुंच ही गई। होटल में चेक इन करते ही मैं निकल गई मांडव को एक्सप्लोर करने, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और देखने के लिए बहुत कुछ था। बट बिफोर दैट, घूमो खाओ गुप्ता जी में गुप्ता जी को जोर की भूख लगी एंड वी स्टॉप्ड टू हैव आवर लंच। मुझे पता है आप लोगों को बहुत मज़ा आता है ना कि मैं कितना एकदम एंथुसियाज्म के साथ खाना खाती हूँ। After lunch, we straight went to see Rani Roopmati Mahal, which holds very important place in the history of Mandav. मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है रानी रूपमती का महल। रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर, इन दोनों के बारे में हम जब भी सुनते हैं तो कुछ शब्द हमारे जहन में आते हैं: पोइट्री, म्यूज़िक, रोमांस, लव, वॉर, डिवोशन। और ये रानी रूपमती का जो महल है ये राजा बाज बहादुर ने नहीं बनाया था, पर ये जो 2 गुंबद है ऊपर के, ये उन्होंने ज़रूर बनाए थे। और
इसकी खासियत ये है कि रानी रूपमती यहाँ से नर्मदा के दर्शन किया करती थी ऊपर जाके वहाँ पे। और आज भी अगर बहुत अच्छा साफ़ मौसम है तो नर्मदा की महीन सी लाइन यहाँ से दिखाई देती है, जो कि आज हमारे लिए देखना मुश्किल है क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है और फॉगी हो रहा है। और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये। और यहाँ एक्चुअली परिहार और परमार डायनेस्टीज़ के जो लोग थे यहाँ पे, जो राजा थे, वो लोग एक्चुअली सेना की गतिविधियाँ देखते थे क्योंकि बहुत ऊपर है तो नीचे सारी सैन्य गतिविधि यहाँ पे देखी जाती थी। यहाँ आके और ऐसे हिस्टोरिक प्लेसेस पे आके ना आपको अपने रिच कल्चर हिस्ट्री का पता चलता है और एक अलग ही प्राउड फील होता है। आपको लगता है कि क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर रहा है, कितना मेहनत से किले और ये सब बनाए जाते थे। और फिर राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की लव स्टोरी तो अपने आप में इमॉर्टल है। इसके बाद हमने देखा राजा बाज बहादुर का महल, which was again terrific experience. फिल्म मालवा की और मांडव की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी है रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की। राजा बाज बहादुर राग दीपक बहुत अच्छा गाते थे और रानी रूपमती राग मल्हार में बहुत ही पाणत थी। और इन दोनों के बीच का जो प्यार था वो एक्चुअली म्यूज़िक से भी कनेक्टेड था। और ये राजा बाज बहादुर का महल है जहाँ पे वो रानी रूपमती को यहाँ से देखते थे और रानी रूपमती ऊपर से उन्हें यहाँ पे देखा करती थी। और ये एंड बहुत ख़राब रहा इस स्टोरी का, जब मुग़लों की नज़र पड़ी इस पे और वो फतेह करने के लिए आए और आगम खान आए और उन्होंने जब हरा दिया बाज बहादुर को, तो ये रानी रूपमती ने देख लिया और उन्होंने उनके ऊपर कोई आँच ना आए और उन्हें कहीं मुग़ल पकड़ ना ले, इसलिए उन्होंने जहर खा लिया, पॉइज़न खा लिया और यही स्टोरी का एंड हुआ। बट हमेशा यहाँ की फ़िज़ाओं में, यहाँ की हवाओं में, यहाँ की कहानियों में राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की लव स्टोरी ज़िंदा रहेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए मांडव में ऑफ रोडिंग के मजे लेने। फॉर मी इट वॉज वेरी यूनिक एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज आई वॉज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इंदौर बुलेटियर्स क्लब मेड इट हैपन। उसके बाद हमारा कारवां बढ़ा तीतीपुरा गांव की तरफ। वहां से हम पहुंचे बूढ़ा मांडव एंड जस्ट बिफोर वी वर अबाउट टू डू रियल ऑफ रोडिंग हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। सो वी आर ऑन अ ट्रैक। मेरे लिए तो ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस है और इन सब के सानिध्य में मैं भी यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ। सो अनुराग, यहाँ ये जो पूरा ट्रैक यू डिस्कवर्ड येस्टरडे, ओके, सो क्या है इस ट्रैक की खासियत, क्या है जो ये 20 किलोमीटर आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ये 20 किलोमीटर का टोटल पैच है। इसमें अभी अपन ने 8 किलोमीटर का घाट उतरे हैं और अब करीबन 5.5 किलोमीटर का ऑफ रोड ऊपर चढ़ेंगे, जिसमें 80% स्लांट है, 80 डिग्री का स्लांट है और टोटल ऑफ रोड है। काफी गड्ढे हैं, काफी कम जगह है जहाँ से आपको अपनी गाड़ी बहुत धीरे से निकालनी रहेगी और सेफ चलना पड़ेगा अपने आप को। बिल्कुल। नवीन भाई विंगमैन पे हैं आज और पूरी राइड को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई इधर उधर निकलता है तो एकदम से धीरे से पीछे से आते हैं और हाथ से इशारा करते हैं कि आराम से, प्यार से, अच्छे से चलेंगे। ये विजय भाई हमारे प्रो राइडर हैं। विजय भाई, आपको कुछ बोलना पड़ेगा, मैंने सुना आपकी बोली बहुत ही प्यारी है। वैसे मैं थोड़ा सा इंदौरी टर्म्स को ज्यादा यूज करता हूँ। मेरे को सराफा किंग के नाम से लोग जानते हैं। देसी रबड़ी वाले लोग हैं, शिकंजी वाले लोग हैं। तो बोले तो कैसी है ये राइड? इंदौरी में बोलेंगे तो क्या? झक्कास राइड है बहुत। अपने को क्या है, तिरभिन्नाट तरीके से चलना है भैया। और बिल्कुल है ना, अपने को कोई है ना, हाँ, जीरावन, सेव, पोहे सब डालते हुए चलना और बिल्कुल जल्दीबाजी हड़बड़ी अपने को करने का नहीं है ना। बिल्कुल मजे से चलने का है और ना किसी के आगे जाने का, ना किसी के पीछे आने का। बिल्कुल जहाँ चल रहे हैं बिल्कुल भिन्नाट तरीके से वही चलना अपने को, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। After that, we finally did off-roading. थोड़ा सा डर जरूर लगता है पर मजा ज्यादा आता है। In short, I just loved it.
तो कैसा लगा आपको मेरी नज़रों से मांडू देखना? मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मैं अगर आपसे कहूँ कि सिर्फ मांडव घूमना है, आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखना है, तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारे मंदिर, मस्जिद और बहुत पुरानी बहुत खूबसूरत इमारतें हैं और जिनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। तो अगर आप अच्छे माइन्यूट डिटेलिंग में जाना चाहते हैं तो वो आपको करीबन 3 से 4 दिन लगेंगे। बाकी इस इवेंट में मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। मैंने ऑफ रोडिंग का भी मैं हिस्सा बनी बाइकर्स के साथ। देन मैंने बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखे और मैं जैसे आ रही थी मांडू की तरफ, तब मैंने बीच में जो इन्जॉय किया है सफ़र को, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा तो ये सफ़र यहाँ पे मात्र 1.5 दिन का था, जिसमें मैंने बहुत इन्जॉय किया। सफ़र के बीच में टपरी की चाय पी, सब कुछ किया। और मुझे लगता है हमेशा से जैसे मैं कहती हूँ कि सफ़र बहुत खूबसूरत होना चाहिए और आप उस जर्नी को एंजॉय करें। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन क्रिएट फॉर योर मेमोरीज। पर अभी टाइम है मेरा यहाँ से जाने का। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं आप और किस तरह के ट्रैवल व्लॉग्स देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आई एम योर जूही, योर दोस्त, योर होस्ट, signing off with the camera person Manish Rao. But you guys keep watching this channel because this channel is gonna give you so amazing things.